नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। देखिए विद्यार्थियों, आज अंग्रेजी विषय का पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, जो कि 100% है। वो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। जो आज पेपर बताने वाला हूं, हूबहू आपके एग्जाम में वही प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। एकदम रियल पेपर है विद्यार्थियों, देख सकते हो इस तरीके से आपका एग्जाम में पेपर आएगा और सभी प्रश्नों के उत्तर पूरा पेपर सॉल्यूशन कराऊंगा इस वीडियो में। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपको क्या देखना है, अंत तक वीडियो को देख लेना है और पूरा प्रश्न पत्र है वो एक ही बार में आपको याद कर लेना है। उत्तर मैं आपको बता दूंगा और जो बाकी सब्जेक्ट के पेपर हैं वो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं इस चैनल पर, वो भी देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद देखने हैं सारे पेपर, प्लेलिस्ट बना रखी है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपसे उम्मीद रहेगी। ओके, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। सबसे पहला जो पेपर आएगा ना, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आपका पैसेज आएगा। और पैसेज को क्या करना है विद्यार्थियों, आपको केयरफुली ध्यानपूर्वक 2 से 3 बार आपको पैसेज को पढ़ना है। पहला काम तो यही करना है आपको, 2 से 3 बार आप पैसेज को पढ़ना है। उसके बाद सीधे ही आप प्रश्नों की तरफ जाओगे। तो सबसे पहले आप प्रश्नों को किस तरीके से हल करोगे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रश्न दे रखा है कि व्हाट डज राजस्थान हैज, यानी राजस्थान में क्या है। राजस्थान में देखिए व्हाट डज राजस्थान हैज, तो ये जो प्रश्न दे रखा है ना, इसका आंसर है वो इस पैसेज के अंदर ही है। आपको किस तरीके से निकालना है, जैसे पूछा है राजस्थान हैज, देखो राजस्थान हैज ए लॉट ऑफ फेयर एंड फेस्टिवल। राजस्थान में बहुत सारे मेले और त्योहार होते हैं। ओके, तो ये इसका आंसर है। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा, आपको कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा है मेंशन 3 टाइप ऑफ राजस्थान फेयर एंड फेस्टिवल। आपको जो है ना 3 मेले और त्योहारों का एक बताना है कि राजस्थान में कौन कौन से हैं। वो तीनों के नाम बताने हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं। इसमें पूछा है 3 प्रकार के, यानी तीनों के नाम बताने जो राजस्थान में मेले और त्योहार होते हैं। तो यहाँ देखिएगा इसका आंसर है, एक तो कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर जो मेला होता है वो भरा जाता है। उसके बाद कैमल फेस्टिवल ये होता है और डेजर्ट फेस्टिवल ये भी होता है। ठीक है, आपको 3 प्रकार के मेले और त्योहार बताने हैं, ये होगा। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न दे रखा है कि व्हेन इज द पुष्कर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड, यानी कब जो पुष्कर फेस्टिवल है वो कब ऑर्गेनाइज्ड यानी किया जाता है। तो यानी कब मनाया जाता है पुष्कर जो फेस्टिवल होता है, तो ये कार्तिक पूर्णिमा को, ये जो इसका आंसर है देखिएगा कार्तिक पूर्णिमा को। उसके बाद अगला है वेयर इज द एलिफेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट, यानी एलिफेंट जो हाथी महोत्सव होता है ना, इसे हाथी महोत्सव बोलते हैं हिंदी में। तो ये कहाँ पर मनाया जाता है हाथी महोत्सव, तो ये देखिए ये एलिफेंट ये जो शब्द पकड़ना है एलिफेंट फेस्टिवल, ये कहाँ पर दे रखा है, तो ये देखो एलिफेंट फेस्टिवल ये दे रखा है। तो इसकी ये जयपुर में इसका आयोजन किया जाता है, जयपुर में। तो हो जाएगा इसका आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। लास्ट वाला जो प्रश्न दे रखा है विच फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन उदयपुर, एंड उदयपुर में कौन सा फेस्टिवल है, त्योहार है वो मनाया जाता है। उदयपुर में कौन सा आयोजन किया जाता है, किस फेस्टिवल का, तो उदयपुर में आप देखिएगा मेवाड़ फेस्टिवल ये हो जाएगा। देखो मेवाड़ फेस्टिवल उदयपुर, तो ये मेवाड़ फेस्टिवल है, ये आपका आयोजन किया जाता है उदयपुर में। इसी तरीके से आपको सॉल्यूशन करना, पैसेज बहुत आसान रहने वाला है। एक पहली बार तो आपको पढ़ना है, 2 से 3 बार पैसेज को पढ़ना है। उसके बाद आंसर है वो इसी के अंदर आपको मिल जाएंगे, याद हो जाएंगे अपने आप। दूसरा प्रश्न है राइट ऑपोजिट, ऑपोजिट लिखना है। जैसे ये प्रश्न दे रखा है क्लीन, क्लीन का ऑपोजिट हो जाएगा डर्टी, डर्टी मीन्स गंदा। ठीक है, उसके बाद डाउन, डाउन का हो जाएगा अप। फास्ट का हो जाएगा फास्ट मीन तेज, ठीक है, तो फास्ट का क्या हो जाएगा स्लो, SLOW, स्लो हो जाएगा। और जो सैड दे रखा है, सैड मीन्स दुखी होता है, सैड का हो जाएगा हैप्पी, क्या हो जाएगा हैप्पी। ओके, इस तरीके से आपको लिखना है। ये सारे प्रश्न है, मैं आंसर बता रहा हूँ आपको, निश्चिंत रहिए। आप आपका स्कोर है बाकी विद्यार्थियों से काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये जो आपको ऑपोजिट जेंडर है वो मैच करना है, मिलान करना है। तो कॉक का हो जाएगा हैन हो जाएगा, अंकल का आंटी हो जाएगा, और काऊ का बुल हो जाएगा, और सन डॉटर की तरफ, और हस्बैंड है वो वाइफ हो जाएगा। इस तरीके से इसका मिलान करना है, आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा प्रश्न क्या दे रखा है, स्पेल दिस वर्ड, स्पेलिंग लिखनी है आपको। इसकी जो शब्द दे रखा है, जैसे सुंदर है, सुंदर का स्पेलिंग क्या होगी ब्यूटीफुल। सावधान का केयरफुल, CAREFUL, केयरफुल हो जाएगा।
ओके। उसके बाद जो अध्यापक का हो जाएगा टीचर और माता का मदर हो जाएगा। बहुत आसान है ये तो। ये जो मीनिंग होती है वो तो वैसे हर सभी को आती है, तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अगला जो प्रश्न है पांचवा, इसमें आर्टिकल का प्रयोग करना है। सही आर्टिकल एन दी का प्रयोग करना है। किसमें ए का प्रयोग होगा, किसमें एन का प्रयोग होगा, किसमें दी का प्रयोग होगा। तो सबसे पहला है इसमें ए एन का प्रयोग होगा। अब इस बात का विशेष ध्यान रखिए कहाँ पर ए का प्रयोग होता है और कहाँ पर ए का, कहाँ पर ए एन का प्रयोग होता है, कहाँ पर दी का प्रयोग होता है। देखो देखो, अगर कोई वर्ड है, कोई शब्द है, वो अगर व्यंजन से शुरू होता है उसके आगे ए का प्रयोग होता है, और कोई स्वर से शुरू होता है उसके आगे एन का प्रयोग होता है। जो एकमात्र हो, यूनिवर्सल हो, विश्व में एकमात्र हो, जो प्रसिद्ध हो, उसके आगे दी का प्रयोग होता है। ठीक है। आप जैसे देखिएगा इसमें ये जो वर्ड है ना अमेजन, अमेजन है वो स्वर से शुरू हुआ। स्वर कौन से, ए आई ओ, देखो ए ई। ठीक है। अब मैं आपको स्वर बता दे रहा हूँ, ए ई आई ओ यू, ये 5 प्रकार के स्वर होते हैं अंग्रेजी में। तो अगर इन स्वरों से अगर कोई शब्द शुरू होता है, वाक्य शुरू होता है, तो उनके आगे ए एन का प्रयोग लगता है। बाकी जो व्यंजन है उनके आगे से ए का प्रयोग होगा। जो यूनिवर्सल है उनके आगे डी का प्रयोग होगा। इसमें आपका ए एन आ जाएगा। ये भी एलिफेंट है, स्वर से शुरू हुआ। डॉक्टर के आगे ए लगेगा, और जो एरोप्लेन है इसके आगे ए एन लगेगा, क्योंकि एरोप्लेन ए से शुरू हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, चैनल से जुड़े रहना है, और बाकी जो सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं वो देख लेने हैं। मैंने अपलोड कर रखे हैं विद सॉल्यूशन, सभी देखने हैं। ओके। अगर आप बढ़िया से बढ़िया नंबर प्राप्त करना चाहते हैं बाकी विद्यार्थियों से। इसमें खाली जगह भरनी है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये जो देखा, रमेश वाज स्टडिंग एट द डोर, तो ये 8 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ भी 8 आ जाएगा, और उसके बाद काउ इज सिटिंग अंडर अंडर द ट्री हो जाएगा, और सी लिव विथ हर पेरेंट्स, इसमें हर आ जाएगा। जो मैंने गोल घेरा कर रखा है ना, वही इसका आंसर है। उन्हीं उन्हीं को इसी खाली जगह में भरना है आपको। उसके बाद अगला जो 7वां प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको मैच करना है। जो मैच उनको करना है जो दोनों, जैसे मान लो 2 शब्द है, इधर भी शब्द दे रखा है, इस भी वर्ड दे रखा है, तो उन 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 शब्दों का आपको मेल करना है, मिलान करना है, जो उच्चारण में एक समान उसका उच्चारण है, उसका जो आवाज़ है वो एक समान हो। ठीक है। जो बोलने पर उनकी ध्वनि है, उनका उच्चारण है वो एक समान हो। जैसे कप, कप की बात हो, कप तो टब, तो कप और टब दोनों का उच्चारण है, ध्वनि वो एक समान है। हीट हो जाएगा, हीट का क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा। ठीक है, हीट ईट। और उसके बाद लाइट, लाइट का हो जाएगा राइट, लाइट राइट। इस तरीके से इसका जो सिनोनिम है ना, जो सॉरी सिनोनिम नहीं, इसका मतलब जो उच्चारण है, ध्वनि है, वो एक समान है। क्लास का ग्लास हो जाएगा, बुक का लुक हो जाएगा, बुक लुक। इस तरीके से पैरट का कैरेट हो जाएगा। इसी तरीके से इसका जो सेम साउंड आना चाहिए दोनों का, वो मैंने मिलान कर दिया। स्क्रीनशॉट आप जरूर लीजिएगा। उसके बाद जो 8वां प्रश्न है, 8वें में क्या दे रखा है, राइट ए स्टोरी अबाउट एंग्री फॉक्स या ग्रेडी डॉग। दोनों में से किसी एक पर आपको एग्जाम में लिखनी है, तो आप अभी से ये दोनों तैयार करके जाइएगा। दोनों तैयार करना है अभी से, इनमें से एक पर 100% पूछा जाएगा। तो 9वां प्रश्न है, राइट ए फेस्टिवल राइट 5 लाइन अबाउट आवर स्कूल, योर स्कूल, या फिर योर फेवरेट टीचर। यानी आपको 5 लाइन लिखनी है, या तो अपने योर स्कूल पर या फिर योर फेवरेट टीचर, दोनों में से किसी एक पर आपको अपने एग्जाम में दोनों में से किसी एक पर लिखना पड़ेगा, और दोनों पूछे जाएंगे आपको अथवा में, तो दोनों तैयार करना है ये। उसके बाद लास्ट वाला प्रश्न है, वो आप टीसी के लिए, एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए आपको एप्लीकेशन तैयार करनी है। अभी से ये पूछी जाएगी आपके, जो ये पेपर बताया ना मैंने, ये पूरा का पूरा पूछा जाएगा। अभी से तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है। सारा प्रश्न पत्र मैंने सोल्यूशन करवा दिया, और आपको सिर्फ ये याद करना है और कुछ नहीं करना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाकी जो 5 सब्जेक्ट के और रहे हैं वो भी अपलोड कर रखे हैं, देख लीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद।